हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो सिर्फ 50 प्रश्न लेकर के हाजिर हैं और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी मित्रों के लिए जो यूपी टीजीटी, पीजीटी परीक्षा और यूजीसी नेट सन 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो परीक्षा से पहले एक बार वीडियो को अवश्य देखें और सारे प्रश्नों को एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो मित्र हमारे पहले से ही हमारे से जुड़े हुए हैं तो वो सब वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, अच्छे से अच्छे और बहुत ही मेहनत मैंने इस वीडियो के लिए की है, तो दोस्तों एक लाइक तो यार बनता ही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की पहले प्रश्न की। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, ही निर्गुण नय नहीं सगुण रसना राम सुनाम पंक्ति किस कवि की है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर रिपीट करेंगे। पहला, ही निर्गुण नय नहीं सगुण रसना राम सुनाम पंक्ति किस कवि की है। तो एक प्रश्न का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है, तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की है। अगला है, निज भाषा बोलहु लिखहु और पढ़हु गुनहु सब लोग करहु सकल विषय निज भाषा उपयोग किस कवि की पंक्ति है। ये किस कवि की पंक्ति है, देखते हैं विकल्प को। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर हमारा बी से हो जाएगा, सिरधर पाठक। सिरधर पाठक। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, निर्गुण भक्ति का पंचम तत्व है। निर्गुण भक्ति का पंचम तत्व किसे माना गया है। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर हमारा ए से हो जाएगा, सहज साधना को। सहज साधना को पंचम तत्व माना गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, वृंदावन। चौथा है, वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक नाटक है। वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक नाटक है। 4 का विकल्प नंबर डी से हो जाता है, सेनापति उदल। सेनापति उदल है ऐतिहासिक नाटक वृंदावन लाल वर्मा का। प्रश्न नंबर 5 है, किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 5 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका में। अगला है प्रश्न नंबर 6, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास काजर की कोठरी किस युग में प्रकाशित हुआ था। किस युग में प्रकाशित हुई थी काजर की कोठरी। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर हमारा बी से हो जाता है, द्विवेदी युग में। प्रश्न नंबर 7 है, सुरभि पंडित मधुपो के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, यह पंक्ति किसकी है या किस कविता की है। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। सुरभि पंडित मधुपो सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, यह पंक्ति किस कविता की है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण से पूछा गया है। अगला है प्रश्न नंबर 8 है। 8 को देखते हैं, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन बिंबों का नाटक है जो लहरों के राजहंस किस प्रकार का नाटक है। तो लहरों के राजहंस किस प्रकार का नाटक है। अगर मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन बिंबों का नाटक है तो लहरों का राजहंस किस प्रकार का नाटक है, ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 8 में। तो विकल्प नंबर डी ए सही हो जाएगा, प्रतीक। प्रतीक। प्रश्न नंबर 9, अमृतलाल नागर के बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद किसका प्रतीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बूंद किसका प्रतीक है, ये पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, तो प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। तो 9 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, व्यक्ति का। बूंद जो है व्यक्ति का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 10 है,
बांगरू बोली जाटू के अतिरिक्त किस नाम से प्रसिद्ध है? बांगरू बोली जाटू के नाम के अतिरिक्त किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, हरियाणी यानी हरियाणवी। प्रश्न नंबर 11, संघर्षी ध्वनि क्या कहलाती थी? संघर्षी ध्वनि क्या कहलाती थी? आसान सा प्रश्न है, सभी लोग इसको जानते होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि सब टफ ही हो, टफ लेना ही ज़रूरी नहीं होता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उनको लेना ज़रूरी होता है। कठिन प्रश्नों को ज़रूरी नहीं लेना होता है कि हम प्रश्न पत्र में कठिन से कठिन प्रश्नों को ले लें, ऐसा नहीं होता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो पूछे जाने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों को ही लिया जाता है, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, इससे कोई तात्पर्य नहीं होता है। तो चलिए 11 का देख लेते हैं। 11 का विकल्प नंबर डी, ऊष्म व्यंजन। संघर्षी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ध्वनि की प्रतिष्ठा एवं उसकी परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसको प्राप्त है? 12 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, आनंदवर्धन को। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन के हैं। प्रश्न नंबर 13 है, उत्पत्ति, पुष्टि तथा प्रंतीति किसकी प्रक्रियाएं हैं? उत्पत्ति, पुष्टि तथा प्रंतीति किसकी प्रक्रियाएं हैं? प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, रस निष्पत्ति की। अगला है प्रश्न नंबर 14 है, भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, यह कथन किस आलोचक का है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, यह कथन किसका है, किस आलोचक का है? तो 14 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, रामविलास शर्मा का है। अगला है प्रश्न नंबर 15, एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह किस कवि का है? एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह किस कवि का है? तो 15 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है, अशोक वाजपेयी। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह चित्रा मृदुगल का नहीं है? चित्रा मृदुगल का कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो 16 का विकल्प नंबर डी, तीसरी मछली चित्रा मृदुगल का नहीं है, बाकी सब हैं। अगला है प्रश्न नंबर 17 है, संविधान के भाग 17 के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, अनुच्छेद 351। आसान सा प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे इसको। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी लेखक कौन है? तो 18 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है, उपेंद्र नाथ अशक। अगला है प्रश्न नंबर 19, घनारंग दुबे का कृष्ण रामायण काव्य किस भाषा में रचित है? घनारंग दुबे का कृष्ण रामायण काव्य किस भाषा में रचित है? तो 19 का विकल्प नंबर डी सही जाता है, ब्रज भाषा में। अगला है प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय के हैं? तो किस संप्रदाय के हैं? 20 का विकल्प नंबर ए सही जाता है, बेसरा संप्रदाय। कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेसरा संप्रदाय के हैं। अगला है प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 21 है, कालक्रमानुसार जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही क्रम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही क्रम बताना है यहाँ पर। तो 21 का विकल्प नंबर हमारा सी सही जाता है, प्रतिध्वनि, आकाश दीप, आंधी, इंद्रजाल। सी विकल्प सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताना है। तो 22 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, झूला, नट, कठगुलाब, अपने अपने चेहरे और कथा सतीसर। सही जवाब। अगला है प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं, कालक्रमानुसार विश्व हिंदी सम्मेलनों का संगत वर्ग है।
विश्व हिंदी सम्मेलनों का संगत वर्ग कौन सा है? तो 23 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, मासीराम, मॉरिशस, लंदन, सूरीनाम और न्यूयॉर्क। मॉरिशस, लंदन, सूरीनाम और न्यूयॉर्क हिंदी सम्मेलनों का कार्यक्रम है। अगला है प्रश्न नंबर 24। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम बताना है। तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम बताना है। 24 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी, बाला बोधनी, समालोचक, विशाल भारत और प्रतीक। प्रश्न नंबर 25 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम अधिकांश पूछा गया है सन 2014 का प्रश्न पत्र। अगला इस प्रश्न 25 नंबर का जो विकल्प नंबर हमारा सही जाता है वो डी, सही जवाब हो जाएगा डी। सर्जन और भाषिक संरचना, इतिहास और आलोचक दृष्टि, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी गद्य विन्यास एवं और विकास। सही जवाब हो जाएगा डी, 25 का डी। प्रश्न नंबर 26 है, कालक्रमानुसार निराला की काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? तो निराला की काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? आसान सा प्रश्न है, बेला, अर्चना, आराधना, सांधिकली। बेला, अर्चना, आराधना और सांधिकली। 26 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। तो 27 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, संगम, कुंडली चक्र, विराट की पद्मिनी, टूटे कांटे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का ए। प्रश्न नंबर 28 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही क्रम बताना है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही क्रम बताना है यहाँ पर। तो 28 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, अंधा कुआं, रात रानी, सूर्यमुखी, कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल की उपन्यासों का सही कालक्रम है। प्रश्न नंबर हमारा 29 है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताना है। तो कौन सा उपन्यास का सही है? 29 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है, चित्रलेखा गुनाहों का देवता, वे दिन, आधा गांव। चित्रलेखा गुनाहों का देवता, वे दिन, आधा गांव। 29 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 30 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविता संकलनों का सही क्रम क्या है? तो कविता संकलनों का सही क्रम क्या है पूछा गया है। तो 30 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, सांकलकों में कैद, क्षितिज, गवाह, इस पौरुषपूर्ण समय में, कविता में औरत। इस प्रकार से 30 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, 31 को देखते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो प्रश्न नंबर हमारा 31, तो 31 में देखते हैं, एक को मधुपति भूमिका भट्टनायक का है, भट्टनायक का है। एक को 3 से मिलान कर देते हैं, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जिस इनका है वामन का है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन का है। एक मिनट, वामन का है, वामन। और फिर आ जाते हैं रसकलश, रसकलश किसका है? हरिऔध जी का है। और श्रृंगार निर्णय जो है भिखारी दास का है, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास का है। तो इस प्रकार से देखते हैं, विकल्प को देख लेते हैं कौन कौन सा सही हो जाएगा। इसको ऐसे देखते हैं, ए को 3 से मिलान करते हैं और बी को 4 से करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर 1 ही सही हो जाएगा, मिलान कर लेता है। और अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का कवियों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं और एक तरफ कवि दी गए हैं, इनको उनकी के समान सम्मिलित करना है। तो आसान सी पंक्तियाँ हैं,
दुल्हन गावो मंगल चार, हमरे घर आए हो राजा राम भरतार। कबीरदास। ए को 2 से मिलान करते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज पर पंछी फिर जहाज पर आवे, किसका है? तो अगला देखते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये हो जाते हैं सूरदास जी कहते हैं। और इन्होंने, एक मिनट हिल गया, उन्होंने सूरदास जी को, ओहो थोड़ा सा, सूरदास को। द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी, किसका है? तुलसीदास का है। द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी तुलसीदास का है। पीयूषो कहे संदेशड़ा, हे भौरा से काग, तेह के धुआं में मोह जले यहीं से हम। अगला है डी, जायसी को मिलान करते हैं, जायसी को। तो मिलान कर लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ए को 2 से, ए को 2 से, बी को 3 से, बी को 3 से, सी को 4 से मिलान करते हैं और डी को 1 से करते हैं। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है। विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 33 में कहानियों को कहानीकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो देखते हैं। आद्रा किसका है? मोहन राकेश। आद्रा मोहन राकेश का है। अभिमन्यु की आत्महत्या किसका है? तो राजेंद्र यादव का है। फिर अगला है यही सच है, मन्नू भंडारी का है। यही सच है। अगला है दोपहर का भोजन अमरकांत का है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं विकल्प को। ए को 3 से, ए को 4 से मिलान करते हैं और ए को 4 से मिलान करते हैं, बी को 3 से करते हैं, सी को 5 से करते हैं। इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा ए से हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 34 है। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ आत्मकथाएं दी हुई हैं, एक तरफ उनके लेखक दिए हुए हैं। तो 34 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है। देखते हैं, मिलान कर लेते हैं विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। दोपहर अभिशाप यह है। दोपहर का अभिशाप जो है कौशल्या वैसंतरी का है। जोठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है और अपने अपने पिंजरे मोहन राकेश का है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव का है। तो इस प्रकार से देखते हैं कौन सा विकल्प सही जाता है। एक को 3 से मिलान करते हैं, तो एक को 3 से मिलान करते हैं तो एक ही में मिलता है, तो इसलिए विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 35 है। प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर एक तरफ पात्र दिए हैं, एक तरफ उनके जो है उपन्यास दिए हैं, तो उनको सम्मिलित देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत किसका है? तो महिला आंचल में डॉक्टर प्रशांत होते हैं, एक को 3 से। और फिर वर्षा वशिष्ठ किस में आ जाते हैं? वर्षा वशिष्ठ हो जाते हैं मुझे चांद चाहिए, वर्षा वशिष्ठ मुझे चांद चाहिए। और फिर होते हैं मंदा जो है इतलम से है। और विपत्ति जो है पागल कुत्तों का मसीहा से हो जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं, ए को 3 से और बी को 3 से। इस प्रकार से हमारा एक ही बी सही हो जाता है, एक ही में मिलान करता है ऐसा। अगला है प्रश्न नंबर 36 है। 36 को देखते हैं। यहाँ पर भी सम्मिलित करना है, निम्नलिखित संस्मरणों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो देखते हैं कौन सा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होता है, देखते हैं। चलिए मिलान करते हैं। मील का पत्थर जो है
राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है। और वे दिन वो लोग जो है शिव पूजन सहाय का है। और चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का है। स्मृत कण जो है सेठ गोविंद दास का है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है। डी प्रश्न सही विकल्प सही हो जाता है। 36 का प्रश्न नंबर 37 है। 37 को देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं और यहाँ पर उनके लेखक दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 37 का कौन सा सही ये मिलान करते हैं। शैली विज्ञान की भूमिका जो है रविंद्रनाथ श्रीवास्तव की है। शैली विज्ञान जो है सुरेंद्र कुमार की है। शैली विज्ञान और भारतीय काव्यशास्त्र सत्यदेव चौधरी का है। और फिर है शैलेश विज्ञान का इतिहास कृष्ण कुमार का है। तो देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो जाता है। यहाँ पर विकल्प देखते हैं कौन सा सही हो जाता है। ये प्रश्न नंबर 37 का विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है। 37 का बी सही हो जाता है। यहाँ पर शैली विज्ञान का इतिहास जो है पांडे शिशुभूषण सीतांशु का है। तो अगला है प्रश्न नंबर 38 है। आलोचना पद्धतियों को आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। 38 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है। समाजशास्त्रीय आलोचना रामचंद्र शुक्ल और मनोविश्लेषणवादी आलोचना हजारी प्रसाद द्विवेदी। सौष्ठववादी आलोचना नंदलाल वाजपेयी और प्रयोगवादी आलोचना जो है विजयदेव नारायण शाही। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा ए सही जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 39 है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों के साथ चलिए देखते हैं इसको। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम इसका है। तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध का है। और शायरी को आदमी की ज़रूरत है। तो इसका बी का 3। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया सुमित्रा नंदन पंत। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है ये धूमिल का है। इस प्रकार से देख लेते हैं। ए 4 बी 3 सी 1 और डी 2 कौन सा सही हो जाता है। ए 4 बी 3 सी 1 डी 4 इस प्रकार से विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 40 है। निम्नलिखित सूची को मिलान करना है। ए को यहाँ पर एक तरफ रचनाएं और एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 40 है। तो देखते हैं कौन सा सही हो जाता है। इसमें रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र का है। रस प्रबोध असलीन का है। रस प्रबोध किसका है, रसलीन का है। और रसभूषण याकूब खां का है। रसभूषण याकूब खां। रसराज मतिराम का है। इस प्रकार से विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। 40 का ए सही जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 41 है। तो 41 को देखते हैं। यहाँ पे स्थान एक असिस्टेंट है। एक गोबर की टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है जब उसके बाद में कोई उपयोग हो। तो
यह विचार प्लेटो का है। तो इसमें तर्क और तर्क बताने हैं कौन सा सही है। तो देखते हैं कौन सा तर्क सही होगा। केवल तर्क क्या है, सौंदर्य की सत्ता आत्मगत होती है, वस्तुगत नहीं होती है। तो प्रश्न नंबर 41 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है डी। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। अगला है प्रश्न नंबर 42 है, स्थान ए और एक्शन बी। टी एस इलियट के अनुसार साहित्य व्यक्तित्व की अभिव्यंजना न होकर उससे पलायन है। 42 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर, ए सही है पर आर गलत है, बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 43 है, स्थापना भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र में विभाव, अनुभाव, संचारी, स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव, इन चारों का उल्लेख है। तो 43 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है। ए गलत पर बी सही है, ए गलत पर बी सही है। अगला है प्रश्न नंबर 44 है। 44 यहाँ पर दिया गया हुआ है एक कथन और निष्कर्ष। तो 44 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। ए और बी, ए और आर दोनों सही हैं। अगला है प्रश्न नंबर 45 है। तो 45 को देखते हैं यहाँ पर। 45 का डी सही हो जाता है। ए और आर दोनों गलत हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 46 से 50 तक एक सारांश दिया हुआ है और उसको पढ़ कर के जवाब देना है। तो सब लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। वीडियो को रोक करके, वीडियो को शुरू करके, बैक करके, दोबारा देख के, कैसे भी करके आप पढ़ लेना। और चलिए हम प्रश्नों को ऐसे बता देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा प्रश्न बनता है। तो 46 प्रश्न बनता है, देश प्रेम का आलंबन क्या है। देश प्रेम का आलंबन क्या है। 46 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है, सारी भूमि। प्रश्न नंबर 47 है, देश प्रेम किस प्रकार का प्रेम है। देश प्रेम किस प्रकार का प्रेम है। 47 का विकल्प नंबर हमारा डी से हो जाता है, साहचर्य मूलक है। प्रश्न नंबर 48 है, अंतःकरण विहीन देश प्रेम को क्या कहा जाएगा। अंतःकरण विहीन देश प्रेम को क्या कहा जाएगा। तो 48 का विकल्प नंबर सी से हो जाता है, एक कोरी बकवाद। प्रश्न नंबर 49 है, यदि किसी को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो क्या होगा। यदि किसी को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो क्या होगा। तो 49 का विकल्प नंबर ए से हो जाता है, सबसे प्रेम। अगला और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है 50, स्नेह बिना सुखी देखने की चाह को क्या कहा जाता है। 50 का विकल्प नंबर बी से हो जाता है, ओछा प्रेम कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।